लाया एक हंसमुख और साहसी लड़की थी। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे समुद्री कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर खोए हुए द्वीपों और छिपे हुए खजाने के बारे में। एक दिन समुद्र में तूफान आया। लाया डरकर खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी एक छोटी सी नाव किनारे आकर टकराई। नाव में से एक घायल तोता निकला। लाया ने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे तोता स्वस्थ हो गया। तोते का नाम मिठू था। मिठू ने लाया को एक ऐसे द्वीप के बारे में बताया जहां जंगली फल, मीठा पानी और खूबसूरत पक्षी पाए जाते हैं। लाया ने उस द्वीप पर जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे जाने से मना किया, लेकिन लाया नहीं मानी। उसने टूटे हुए जहाज के मलबे से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और सूखी लकड़ियों से आग जलाना सीखा। मिठू ने लाया को बताया कि एक ऐसे द्वीप के बारे में बताया जहां जंगली फल, मीठा पानी और खूबसूरत पक्षी पाए जाते हैं। वह जंगली फल खाती और नारियल के खोल से पानी पीती। उसने द्वीप पर रहने वाले जानवरों से भी दोस्ती कर ली। तोता मिठू उसे रास्ते दिखाता और खाने के लिए फल ढूंढने में मदद करता। कुछ दिनों बाद एक जहाज द्वीप के पास आया। गांव के लोग लाया को ढूंढ रहे थे। वे उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन लाया ने मना कर दिया। उसने उन्हें बताया कि वह इस द्वीप पर खुश है। गांव वाले लाया की खुशी का सम्मान करते थे। वे वादा करते हुए वापस चले गए कि वे कभी कभी उससे मिलने आया करेंगे। लाया अपने द्वीप पर खुशी से रहती रही, प्रकृति से प्यार करती रही और मिठू के साथ रोमांचित करती रही। जंगल की सफारी पर निकले हुए 3 बच्चे, सोनाक्षी, राहुल और आदिति, पेड़ों से लटकते हुए बंदरों को देखकर बहुत उत्साहित थे। जंगल की खूबसूरती उन्हें मंत्रमुग्ध कर रही थी। उनके साथ उनके गाइड मोहन भी थे। मोहन ने उन्हें बताया कि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, लेकिन उन्हें दूर से ही देखना चाहिए। जंगली जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उन्हें लगा शायद कोई हिरण होगा, लेकिन वह गलत थे। पेड़ों के पीछे एक बड़ा सा भालू उन्हें देख रहा था। भालू बच्चों की नटखट चाल देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जंगल के सन्नाटे में बच्चों की आवाजें उसे अच्छी लग रही थी। मोहन को भालू का पता नहीं चला, इसलिए वह बेफिक्र होकर बच्चों को जंगली फल दिखा रहा था। मगर तीनों बच्चे तो पेड़ों का पीछा करने में मस्त थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे एक विशाल भालू उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बच्चों को बचाने के लिए मोहन ने उन्हें जल्दी से जीप के पास बुलाया। धीरे धीरे बच्चे जीप के पास वापस आ गए। भालू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह भी पेड़ों के पीछे छिपकर बच्चों को जाता हुआ देखता रहा। सफारी खत्म होने के बाद मोहन ने बच्चों को बताया कि जंगल में उनका पीछा करने वाला असली जानवर कौन था। बच्चे अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जंगल के नियमों को तोड़ने के लिए माफी मांगी। अजय जंगल में रहता था। उसे पेड़ों पर चढ़ना और कीड़ों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल की सैर करते हुए उसने एक छोटे से कछुए को धीरे धीरे रेंगते हुए देखा। कछुए की धीमी चाल देखकर अजय को हंसी आ गई। इतना धीमा, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसे एक शानदार विचार आया। वह कछुए के पीछे चलने लगा। उसे यह देखना था कि कछुआ कहाँ जा रहा है। कछुआ घास के मैदानों से होता हुआ, छोटी नदियों को पार करता हुआ, पेड़ों के नीचे से निकलता हुआ चलता रहा। अजय धीरे धीरे उसका पीछा करता रहा। कभी कभी अजय थक जाता था, लेकिन फिर कछुए को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती। आखिरकार कछुआ एक सुंदर झील के किनारे रुका। झील में रंगीन मछलियां तैर रही थी और खूबसूरत फूल खिल रहे थे। अजय दंग रह गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। कछुआ धीरे से झील में उतरा और पानी में मस्ती करने लगा। अजय को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कछुए की धीमी चाल की वजह से ही उसे यह खूबसूरत झील मिली। वह झील के किनारे बैठ गया और कछुए को पानी में मस्ती करते हुए देखता रहा। उसने सीखा कि धीमी गति से चलना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ खूबसूरत देखने को मिल सकता है।